Very good morning, Radiant. Class 11th. Student, in the last video we have discussed about GST, Goods and Service Tax. लास्ट वीडियो में हमने बेटा जो है जीएसटी को शुरू किया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को शुरू किया था, और आपने एक ब्रीफ पॉइंट जाना था कि किस तरीके से जीएसटी जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर में आई, कब से वो अप्लीकेबल हुई, ठीक है, उसकी ज़रूरत क्या थी। आज हम उसके करेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके साथ ही साथ बेटा आज आप सीखेंगे किस तरीके से जर्नल एंट्री जो है अप्लीकेबल होती है विद जीएसटी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके स्टूडेंट्स, सो जीएसटी में फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको कल मैंने बताया था कि वन नेशन वन टैक्स का जो स्लोगन चल रहा है बेटा, ठीक है। आफ्टर अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी रिमूव द ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। सभी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, कल हमने बात की थी कि सब जो टैक्सेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं और दूसरे इनडायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स को जीएसटी रिमूव नहीं कर सकती, बट इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी थे, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर लग रहे हों, चाहे वो स्टेट लेवल पर लग रहे हो, कल आपने एग्जाम्पल भी देखा था कितने सेंट्रल लेवल पे होते हैं, कितने स्टेट लेवल पे होते हैं, उन सभी को जीएसटी ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो जीएसटी रिमूव ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉट डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो उसकी डेफिनेशन उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। सो जीएसटी इज अ कंप्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, कंप्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज इन ऑल ओवर इंडिया, नाउ ऑल ओवर इंडिया only one tax will be applicable is GST in place of indirect taxes. Where I am talking about the direct indirect taxes, you will use only GST. तो जहाँ जहाँ indirect taxes की बात होगी, जहाँ जहाँ सामान को परचेज और खरीदने की बात होगी, उसको बेचने की बात होगी, बिजनेस करने की बात होगी, और सामान की परचेजिंग और सेलिंग पे अगर आपको टैक्स लगाना है तो वहाँ पे सिर्फ जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्योंकि जीएसटी की डेफिनेशन भी है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इट रिप्लेस्ड ऑल ओवर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इन इंडिया, ठीक। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है जीएसटी इज अ कंप्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कंप्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स मींस जीएसटी रिमूव ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ ओनली वन टैक्स विल बी एप्लीकेबल इन इंडिया, ठीक है। इट इज नॉट फॉर ए रीजन फॉर ए स्पेसिफिक स्टेट, इट इज ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो या ना हो, वो पूरी तरीके से आपके इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है। क्या है जीएसटी। इसके बाद यूनिफॉर्म जीएसटी रेट। यूनिफॉर्म मतलब ऑल द जीएसटी, जो भी जीएसटी की बात हो रही है उस जीएसटी में सभी गुड्स की कैटेगरीज के हिसाब से बेटा अलग अलग से क्या है रेट हेड बना दिए गए हैं कि ये लूज आइटम है तो 0% जीएसटी, मास कंजम्पशन ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं तो 5% जीएसटी ले लो, ठीक है, जिसके बिना आदमी नहीं रह सकता। इसके आप और आगे आप जा रहे हैं तो 12% जीएसटी है, और अच्छा सामान परचेज कर रहे हैं तो 18% जीएसटी है। आप लग्जरीज आइटम परचेज कर रहे हैं, एसी परचेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी कार परचेज कर रहे हैं, BMW परचेज कर रहे हैं, देन यू हैव टू पे 28% जीएसटी, मैक्सिमम जीएसटी। तो सीधे सीधे बात है कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ जीएसटी रेट का मतलब है कि देखो, ना तो आपको स्टेट लेवल का कोई टैक्स फॉलो करना है, ना तो आपको सेंट्रल लेवल का कोई टैक्स आप फॉलो करना है या आपको ही देना है। आपको सिर्फ क्या देना है, ओनली जीएसटी देनी है, ठीक है। और जब ये रेट गिवन है कि भैया 0%, 5%, 12%, 18% एंड लास्ट है आपका 28%, ठीक है। इसी पांचों में से जिस कैटेगरी का आपका गुड्स होगा, ठीक है, वो कॉस्मेटिक का सामान है, वो ड्यूरेबल है, वो यूजेबल है, किस इलेक्ट्रॉनिक का सामान, मतलब किस तरीके की लग्जरीज आइटम है, तो जैसा उसका नेचर होगा उस हिसाब से इस जीएसटी रेट में, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, स्पेसिफाइड रेट लगेगा, ठीक है। तो जीएसटी हैव ए यूनिफॉर्म जीएसटी रेट। यूनिफॉर्म मतलब दैट रेट विल बी एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। जीएसटी पेड इज नॉट कास्ट। जीएसटी पेड इज नॉट कास्ट का मतलब ये देखिए, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जीएसटी का पेमेंट करना ये आपको ऐसा नहीं कि आप 100 रुपये के सामान, अगर कोई दुकानदार है तो वो कहेगा भैया मैंने 100 रुपये का सामान 110 में खरीदा, ये 10 रुपये ये भी मेरी जो है जीएसटी का अमाउंट है। तो ये 110 रुपये जो आपने पे किया है, इसमें 100 + 10, ये सपोज करो अगर 10 रुपये जीएसटी है तो ये आपकी कीमत नहीं है, ये आपकी कीमत नहीं कि आप जो है कह देंगे सर मेरा 10 रुपये एक्सपेंस हो गया। नहीं, आप कहेंगे कि ये हमारे जो जीएसटी लगता है, जीएसटी आपका असेट्स होता है। क्या होता है, असेट्स। जीएसटी या तो असेट्स हो सकता है या लायबिलिटी होती है, लेकिन कभी भी ये एक्सपेंस और इनकम नहीं होता है। ना तो जीएसटी आपका इनकम है और ना ही जीएसटी आपका एक्सपेंस है, बिकॉज जीएसटी इज अ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपके लिए एक्सपेंस क्यों नहीं है, बिकॉज 100 रुपये का सामान जब आप परचेज करके लाएंगे, 10 रुपये जीएसटी दे करके लाएंगे, तो गवर्नमेंट कहेगी ये आपने इनपुट किया। इनपुट जीएसटी मतलब 10 रुपये। अच्छा, जीएसटी की एसेट्स की क्या पहचान होती है कि ऐसे आइटम जो हमें प्रॉफिट कमाने में हेल्प करते हैं। अगर आप जीएसटी पेड नहीं करोगे तो आप सामान परचेज नहीं कर पाओगे, सामान परचेज नहीं कर पाओगे, सामान बेच नहीं पाओगे, सामान बेच नहीं पाओगे तो प्रॉफिट अर्न करने का सवाल ही नहीं उठता। ये जो इनपुट जीएसटी जो आपने 10 रुपये दिया, इसको असेट्स मान के रखे रहिए, ठीक है। इसके बाद जब आप अपने इसी सामान को 130 रुपये 40 रुपये में बेचेंगे, सपोज करो इसमें आपने 15 रुपये जीएसटी लिया,
ठीक है। तो 10 रुपये आप पहले पे कर चुके हैं, दैट इज योर असेट्स, एंड 15 आप अपना कॉस्ट लीजिए, अपनी प्रॉफिट लीजिए। जीएसटी कितना ले रहे हैं, जीएसटी मीन्स कि हर एक सामान में गवर्नमेंट को कितना राइट है, गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया बेटा कि 110 रुपये के सामान को, सॉरी पहले जो सामान परचेज किया वो 100 रुपये का था, जिस पे आपने 10% जीएसटी दी। तो ये जो 10 रुपये का जीएसटी था ये आपने कहीं लिख लिया कि भाई ये हमारा क्या है बेटा, असेट्स है। ये जो आपके जीएसटी असेट्स हैं इसको ऐसे रखे रहिए, ठीक है। जब आप अगली बार इस सामान को सेल करेंगे, जब तक आप परचेज करेंगे कभी भी आप जीएसटी नहीं देंगे। देखिए परचेजर जीएसटी नहीं देता है, परचेजर कभी भी गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं देता है, जो सेलर होता है वही जीएसटी देता है। अगर परचेजर जीएसटी देता तो हम जो साबुन खरीदने जाते हैं या टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं तो हमें दुकानदार को 10 रुपये प्लस 2 रुपये जाके बैंक में जमा करना पड़ता है। तो जीएसटी विल बी पेड ओनली बाय द सेलर, नॉट बाय द परचेजर। परचेजर इनडायरेक्टली पे करेगा और उस अमाउंट को सेलर ले जाकर के पे करेगा। तो आपने 100 रुपये के सामान पे 10 रुपये जीएसटी दी और 110 रुपये का सामान घर लेकर के आए बेचने के लिए। जब आपने इस सामान को बेचा तो 120 रुपये, 100 रुपये के सामान पे 20 रुपये प्रॉफिट लगा दिया, 120 रुपये प्रॉफिट, प्लस आपने क्या किया कि इसी का 10% ले लिया। तो अब आपने जो है 12 रुपये में, मतलब ये देखो 120 रुपये का सामान प्लस 12 रुपये जीएसटी, आपके सामान की कीमत 132 रुपये, ठीक है। तो अब बात करेगी गवर्नमेंट, भैया आप कितना लेकर के आए थे, आपने इनपुट कितना किया था 10 रुपये का जीएसटी, कितना जीएसटी ले रहे हो 12 रुपये का जीएसटी। तो द डिफरेंस बिटवीन इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी, आपने कितना जीएसटी पे किया है पहले से और कितना आपको जो है आपने कितना रिसीव किया। तो हमने सर 12 रुपये रिसीव किया है और 10 रुपये हम पे कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है आप 10 रुपये पे कर चुके हैं, 10 रुपये अपना काट लीजिए, 2 रुपये जो है, जो एक्स्ट्रा 2 रुपये है वो आप हमें जोड़ेंगे। तो दैट अमाउंट विल बी डिपॉजिट इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खजाने में वो जमा करना पड़ता है आपको बैंक के थ्रू जीएसटी का। तो ये कीमत नहीं, कॉस्ट नहीं है। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब कई मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बेटा कि वैट को इसलिए हटा दिया गया कि वैट जो है पहले स्टेट वाइज स्टेट अलग अलग रेट होता था, लेकिन जीएसटी जब से आई है तब से काम तो ये वैट का ही कर रही है, बट ऑल ओवर इंडिया ओनली वन टैक्स विल बी एप्लीकेबल, दैट इज जीएसटी। तो 100 रुपये का सामान और इस पे 50 रुपये पहली बार मैन्युफैक्चरर ने प्रॉफिट लेकर के 150 रुपये में सामान सेल कर दिया, ठीक है। सपोज दैट इस पे अगर उसने 10% जीएसटी लिया तो 150 का सामान 15 जीएसटी, कितने की कीमत हो गई 165 रुपये की, ठीक है। अब आप जब अपने यहाँ लेकर के आएंगे कहेंगे सामान में लाया कितना 165 रुपये का, कितने का लेकर के आया 165 रुपये का। अब इस 165 रुपये में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट का 50 रुपीज़ लगा है मुझे जीएसटी उसी पे लगाना है, कितना परसेंट 10%, ठीक है। जिस अमाउंट पे जीएसटी लग चुका है उस पर आप कभी जीएसटी नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि 100 रुपये का सामान बेचा 150 में, किसी ने बेचा इसको 200 का, किसी ने बेचा इसको 250 का, तो पहली बार 100 रुपये पे लगेगा, दूसरी बार 50 पे टैक्स लगेगा, तीसरी बार फिर 50 पे लगेगा, चौथी बार फिर 50 पे लगेगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं टैक्स उसी पे लगता है। जिस अमाउंट पे एक बार टैक्स लग चुका है उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। जैसे 100 रुपये के सामान पे एक बार लग चुका है टैक्स, अब दूसरी बार की बात करेंगे तो 100 + 50 आप इसको कंसीडर करेंगे। 100 + 50 में 100 ऑलरेडी गिवन है, 50 पे ही टैक्स लगाना आपको। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो कहेंगे 150 पे लग चुका है, अब हमें 50 पे लगाना है, और जब यहाँ पहुँचेंगे तो 200 पे लग चुका है, हमें 50 पे लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या इसके उद्देश्य होते हैं, या इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पहले 100 रुपये का सामान आया और 50 रुपये इस पर लग गया टैक्स, कितना हो गया 150 रुपये, ठीक है। अब किसी के पास लेकर के गए, उसने इस पर 10% लगाया तो ये 15 रुपये जोड़ दिया, कितना हो गया 165 रुपये। किसी और के पास लेकर के गए 10% लगाया, कितना हो गया इसी का 16 रुपये 17 रुपये, तो ये आपका हो गया 181 रुपये। ऐसे अगर मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिटेलर तक आएगा, रिटेलर के बाद जब कंज्यूमर तक आएगा तो हम आप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ों की कीमत सीधे सीधे बढ़ जाएंगी। चूंकि जीएसटी एप्लीकेबल होता है वैट की कैटेगरी का, तो यहाँ पे जो है पहली बार तो 100 रुपये पे लगेगा, चलो ठीक है 100 रुपये का आपने 10% ले लिया तो 110 हो गया, कितना हो गया 110 हो गया। 100 रुपये पे जीएसटी लग गया, 10% 110 रुपये। अगली बार जब जीएसटी लगेगी तो वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब इसमें कितना ऐड हुआ है। सर 100 रुपये पे तो लग चुका, ये 10, इस 10 रुपये पे आपकी बार लगेगा, तो 10 का 10% 1 रुपये, तो 111 रुपये। अगली बार कितने पे लगेगा, सिर्फ 1 रुपये पे लगेगा,
ठीक है, तो जिस पे टैक्स दिया जा चुका है। तो ये बताओ, जब टैक्स जो है बढ़ी हुई कीमत पे लग रहा है, फिक्स मेन अमाउंट पे नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में जीएसटी जो होती है वो कम चार्ज होती है, टैक्स जो है कम। क्योंकि आप जो है आपने देखा था किस तरीके से बेटा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से सेंट्रल लेवल पे दुनिया भर के टैक्स हैं, स्टेट लेवल पे दुनिया भर के टैक्स है, दैट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट आर अप्लीकेबल एट द लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एट द लेवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, दैट आर ऑल मर्ज इनटू जीएसटी। किसमें मर्ज कर दिया गया? जीएसटी में। अब स्पेसिफाइड रेट दे दिया गया कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। what goods you are purchasing, what goods you are going to purchase, that GST will be applicable, that the nature of goods। जैसा सामान रहेगा उसी तरीके से जो है आपको देना रहेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या था कि बीच में इतने ब्रोकर थे, इतने जो है टैक्स थे, भैया मंडी का टैक्स देना है, यहाँ से आया सामान तो वहाँ का टैक्स देना है, फिर बीच में वैट देना है, तो कहीं मनोरंजन टैक्स देना है, कहीं C.S.E देना है, तो इतना टैक्स आदमी कंफ्यूज हो जाता था। इसमें ब्रोकरेज जो थे, जो बीच में मीडिएटर थे, वो ज़्यादा फायदा उठाते थे, ठीक है, उनकी एक वसूली होती थी, हम टैक्स नहीं देना चाहते थे। लेकिन अब जब जीएसटी का रेट स्पेसिफाइड है और दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि भैया इस तरीके का सामान है 5% लगा करके दे दो, जो परचेज करके लाए, जो सेल किया, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको ले जाकर गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दो, तो कितना ईजी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मीन्स क्या होता था कि पहले लोग जो मीडिएटर थे, वो जो कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, वो डरा धमका के भैया आप ये नहीं दे रहे हैं, आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, या आप हमें जो है फाइन पे करिए, तो दुनिया भर का टिटिम्मा पालते थे। लेकिन अब जो ये सारी चीज़ें हट गई हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नाउ योर बिजनेस कैन बी मूव स्मूथली, ठीक है, पूरी तरीके से अच्छे से चल सकता है, बिकॉज यू आर ऑल्सो अवेयर अबाउट द जीएसटी। आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आप इसको एक गाइडलाइंस के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं कि जीएसटी हमें कितना देना है। एवरी बिजनेसमैन, एवरी ओनर, एवरी शॉपकीपर कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज जीएसटी एंड व्हाट अमाउंट वी हैव टू पे, कितना हमें देना है, दे कैन इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट का मतलब है कि जो हमारे नेशनल लेवल पे जो मार्केट चल रही है, उसमें जो बिलिंग आती है, ठीक है, तो पूरी तरीके से कॉमन हो चुकी है। कॉमन क्यों हो चुकी है भाई? देखो, सामान कहीं से भी तुम खरीदो, लेकिन जब जीएसटी का देखोगे, जब टैक्स की बात करोगे, तो वो चीजें सेम है। मैंने कई बार बताया, पिछले वीडियो में बताया था कि जीएसटी का मतलब टैक्स का रेट इक्वल है, ना कि आपके सामान की कीमत इक्वल है, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि जो है सरसों का तेल हमारे यहाँ 20 रुपये किलो बिक रहा है, तो मुंबई में भी 20 रुपये किलो बिकेगा, ऐसा नहीं है। उस सरसों के तेल को बिकने में जो टैक्स लग रहा है, वो यहाँ पे और मुंबई में, या कह सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ द स्टेट या बियॉन्ड द, अगर आप स्टेट जा रहे हैं तो भी वो चीज़ें जो है समान। अगर आप चीज़ों को विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द कंट्री परचेज करेंगे या विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द कंट्री सेल करेंगे, तो आपको जीएसटी देना है। अगर आप बाहर सेल करते तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैटर आता, तो वो तो बात की बात है। लेकिन अभी अगर आप इंडिया में ही रह रहे हैं और इंडिया के कोने कोने में सामान का बेचना परचेज करना चल रहा है, तो गवर्नमेंट इज कॉल ओनली फॉर द जीएसटी, फॉर द इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, फॉर द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद रिडक्शन इन टैक्स एविएशन। ये टैक्स एविएशन का मतलब होता है टैक्स को छुपाना, चोरी नहीं करना, छुपाना, ठीक है। तो टैक्स एविएशन का मतलब क्या था? लोग जो है सेल, सपोज दैट आप देखिए, आप जो है मार्केट में जाते हैं, कभी सामान लेने के लिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो दुकानदार आपसे कहता है कि भैया जो है 10,000 रुपये का सामान हुआ, तो आप कहेंगे मुझे जो है वो पक्की वाली बिल दे दो, ठीक है, मुझे एक फेयर बिल चाहिए मुझे। वो कहेगा भैया तब 10,000 का नहीं पड़ेगा, 12,000 रुपये का पड़ेगा, क्योंकि मुझे जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है, तो या मुझे टैक्स देना पड़ता है। तो पहले ये होता था कि लोग जो है जब टैक्स अवेयर नहीं थे, तो वो जो है सेल को अलग से कर देते थे, लेकिन सेल की कोई बिलिंग नहीं होती थी, ठीक है। सपोज उन्होंने महीने भर में 2 लाख रुपए का बेचा, तो 1 ही लाख रुपए दिखाते, तो जीएसटी को या टैक्स को कम देते थे। लेकिन चूंकि अब चीजें स्मूथली हो चुकी हैं, कोई ज्यादा बर्डन नहीं है किसी के ऊपर, तो भाई सीधी सी बात है, अब आप टैक्स एविएशन नहीं होगा, टैक्स का बचाव नहीं होगा, सीधे सीधे जो है लोग जानते हैं तो टैक्स का पेमेंट भी करेंगे। गुड्स बिकमिंग चीपर कास्ट, आपको पहले से पता है कि जब ये वैट का सिस्टम फॉलो कर रहा है, जितना वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, जिस 100 रुपये के सामान में कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, उसी पे टैक्स लगेगा। 150 का हुआ, 150 को आपने 180 रुपये में बेचा, तो 150 से 180 30 रुपये पे टैक्स लगेगा। फिर आपने 180 के सामान को 210 में बेचा या 240 में बेचा, तो जो बढ़ा हुआ वैल्यू है उसी पे टैक्स लगेगा। नहीं तो पहले क्या होता था कि जितने का खरीद करके लेके आए, पूरे पे टैक्स लगा दिया। तो जीएसटी जो है अब इस वजह से आपके सामान की कीमत जो है फाइनल कंज्यूमर तक कम हो गई है। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब ये फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर मतलब फॉरेन जो कंपनीज हैं, इफ़ दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले हमारे यहाँ टैक्स का रेट स्पेसिफाइड नहीं था, तो उनको प्रॉफिट कम होता था। लेकिन जब से टैक्स का रेट स्पेसिफाइड हो गया, तो दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, ठीक है, फॉर वेरियस कंट्री कंपनीज विच आर अवेलेबल इन आवर कंट्री। इसके बाद है बेटा टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस हैं? एक आपका सेंट्रल जीएसटी है, ठीक है, स्टेट जीएसटी है और
इंटीग्रेटेड जीएसटी है। यहाँ पे इसको आप डिनोट करते हैं CGST, CGST, SGST, SGST और IGST, ठीक है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब ये सेंट्रल और ये जो स्टेट है बेटा, ये आपके तब लगेंगे व्हेन योर गुड्स when you sold your goods within the state, ठीक है। इसको आप कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल का मतलब when a businessman sold or purchased their goods within state। अगर वो किसी भी स्टेट, सपोज दैट कि अगर मैं ये बात कर लूँ कि भाई ये यूपी का है और ये आपका इधर जो है ये इधर आपका एमपी है, मतलब मध्य प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश, तो अगर आप सामान को उत्तर प्रदेश के कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, यहाँ से आप सामान को बेच खरीद रहे हैं तो भाई कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन में आपको टैक्स जो देना पड़ेगा वो सेंट्रल जीएसटी देनी पड़ेगी और स्टेट जीएसटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कहा जाता है इंट्रा स्टेट सेल। कौन सा सेल? इंट्रा स्टेट सेल। व्हेन गुड्स आर सोल्ड विद इन द स्टेट, ठीक है। When we do not sold our goods beyond the state, हम स्टेट के बाहर नहीं सेल कर रहे हैं, we sell our goods within a state, then only CGST and IGST will be applicable। सपोज दैट अगर किसी सामान पे 18% लग रहा है तो देखो, अब किसी के दिमाग में कि सर अगर क्या हम स्टेट के अंदर बेचेंगे तो क्या सर जीएसटी का रेट जो हमें कम देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, जीएसटी उतनी ही लगेगी चाहे आप बाहर बेचे चाहे वो अंदर बेचिए, ठीक है। ये समझौता गवर्नमेंट का है। अगर आप इसको 18% कह रहे हैं तो 18% ही लगेगा, 9% इसमें CGST बोली जाएगी और 9% SGST बोली जाएगी, जो कि हमेशा बराबर बराबर में बढ़ जाता है, ठीक है। अगर यही 12% होता तो ये 6% लगता और ये 6% लगता। तो ये आपका मैटर नहीं है। आप मतलब आप सिर्फ हमें ये बताइए कि सेल जो है वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। ये जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है दैट विल बी एप्लीकेबल इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल। अब इंटर स्टेट सेल क्या होता है? व्हेन वी सोल्ड आवर गुड्स आउटसाइड ऑफ द स्टेट, ठीक है। अपने राज्य के, अपने स्टेट के बाहर बेचते, जैसे यूपी का सामान एमपी में आ गया, एमपी का सामान बिहार में चला गया, बिहार का सामान जो है आपका पहुंच गया बंगाल में, या बंगाल का सामान आपका पहुंच गया पंजाब में। तो जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को सेल करते हैं तो उसे बोला जाता है इंटर स्टेट सेल, ठीक है। और इंटर स्टेट सेल की कंडीशन में ना तो CGST लगेगी ना तो SGST लगेगी आपकी क्या? IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर 18% है तो वो सिर्फ एक ही साथ लगेगी। तो मतलब सर इंट्रा स्टेट सेल की कंडीशन में आपके जीएसटी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक CGST के नाम से आता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक SGST के नाम से आता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर यही सामान आप बाहर के प्रदेश में बेच रहे हो, मीन्स आप दूसरे प्रदेश कह रहे हैं, आप बाहर की राज्य में बेच रहे हो, बाहर के स्टेट में बेच रहे हो, ठीक है। आप यूपी में होकर के आप कोलकाता से सामान मंगवाते हो तो उस कंडीशन में आपका जीएसटी लगेगा और वो होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी। एंड इन दैट केस योर टोटल जीएसटी विल बी अप्लीकेबल ओनली बाय द नेम ऑफ IGST। यू नीड नॉट टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। कुछ ट्रांजेक्शन देखते हैं, जैसे सपोज करिए बेटा, तो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम देखेंगे बेटा कि किस तरीके से जो है आप जर्नल एंट्री को अप्लीकेबल करेंगे जीएसटी के फॉर्म में, किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। तो इतना लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।